आपने व्यान हेरिटेज देखा हुआ है, पहले हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट व्यान हेरिटेज बनाया। एक प्रोजेक्ट हमारा व्यान हेरिटेज हो गया, एक व्यान होम्स हो गया। दोनों ही बिल्डिंग में सक्सेसफुली आज लोग रह रहे हैं, ऑक्यूपेंसी अच्छी है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, मतलब बहुत टाइमली पोजेशन हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा डिलेड नहीं है। अब बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट की, ट्विन काउंटी। ये कैसे हेरिटेज से, होम से डिफरेंट है और हम यहाँ पे क्या बेटर कर रहे हैं, क्या नया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो समझनी है ना, अब तक हम समझते आए हैं कि हम बेटर काम करते हैं, लेकिन अब बेहतर से और बेहतर हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है। आज हम ट्विन काउंटी के लिए बात करेंगे, जिसमें पहले हम ये समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, उसकी लोकेशन हो, या उसमें हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों के तो हमें सब आइडिया हैं, लेकिन हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो आज हम सेक्टर 1 की प्राइम लोकेशन में खड़े हैं। हमारे से 100 मीटर की दूरी पे सारी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, प्राइम लोकेशन है, तीनों तरफ से इसमें रीच है। नोएडा से अगर बात करेंगे तो हार्डली 2 किलोमीटर भी हम दूर नहीं है। तो लोकेशन तो हमें सबको समझ आती है कि हाँ बढ़िया है। अब हमें ये समझना है प्रोजेक्ट कैसे बेटर है। प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन। हम फाउंडेशन से ही बात करेंगे। हम 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और क्या क्या उसमें नया करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन की बात आती है। फाउंडेशन में हमारी जो कास्टिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई, कि हमने बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे डाला हुआ है। आप देख सकते हो आगे वाले का फाउंडेशन अभी दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसकी जो राफ्ट्स हैं सब एसीसी कंक्रीट से कास्ट हुई हुई हैं। सब इंपॉर्टेंट बात होती है कि मटेरियल क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने एसीसी से कास्टिंग करी हुई है। हमारे यहाँ जितनी भी कास्टिंग होती है सब एसीसी सीमेंट से होती है। हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर डिजाइन है आर्किटेक्ट्स के थ्रू। सॉइल टेस्टिंग हमने अपनी बिल्डिंग की कराई हुई है। प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग होने के बाद ही स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर है वो टेक्निकल वे में डिजाइन हुआ है, ऐसा नहीं है जितना लोड बिल्डिंग को चाहिए उसी हिसाब से सब चीजें प्रॉपर हैं। फिर हम आते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रिक्स। हम जो अब ब्रिक्स यूज कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। इनका बेनिफिट ये है कि एक तो ये ग्रीन बिल्डिंग है, एसीसी कंक्रीट लगा रहे हैं, दैट वो ग्रीन बिल्डिंग को बताता है। दूसरा फ्लाई ऐश ब्रिक्स हम लगाते हैं, इनकी फिनिशिंग बेटर है, बिल्डिंग का वेट हमेशा लाइट रहेगा, बिल्डिंग में फिनिशिंग बेटर रहेगी, सीपेज की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसके अलावा सीपेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंस्ट्रक्शन और कास्टिंग में। नए स्टेप्स यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ना कास्टिंग में एक चीज यूज करी है, आप देखोगे यहाँ पर आरसीसी अब तक हम सिर्फ फ्लोर पर करते आए हैं। कास्टिंग जो होती थी फ्लोर आरसीसी के होते थे, तो कहते हैं आरसीसी सबसे मजबूत होता है। लेकिन अब आगे हमने क्या पैटर्न शुरू करा है कि फ्लोर के बाद भी लगभग 1 फीट की हाइट तक सारी वॉल्स नीचे आरसीसी की आएंगी। तो हमारा कोई भी ब्रिकवर्क है ना सीधा लेंटन के कॉन्टेक्ट में नहीं है। मतलब जब सीपेज होती है तो सीपेज नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, तो वो चीज़ उसे आरसीसी की मिलेगी। उसका जो वॉल्स का फाउंडेशन है वो भी आरसीसी है। इस वजह से बिल्डिंग में कभी भी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा एलिवेशन कभी खराब नहीं होगा, हमारे क्लाइंट्स को कभी सीपेज की प्रॉब्लम को नहीं फेस करना पड़ेगा। अब एक तो हमने इसे आरसीसी कर दिया, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि हम जहां जहां वाटर कॉन्टेक्ट एरिया में ही आ रहा है सब पे वाटर प्रूफिंग करेंगे, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करेंगे, प्रॉपर उसे आरसीसी होगा तो कभी भी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होने की। सीपेज की प्रॉब्लम बहुत मेजर हो जाती है बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा इस बिल्डिंग की फिनिशिंग पहले से और बहुत बेहतर है। फिनिशिंग में कुछ चीजें नहीं है, जैसे हम बात करते हैं नीचे पार्किंग की फिनिशिंग में अब तक हम लोग सिंपल बेसिक कंक्रीट फिनिश देते थे, लेकिन इस बार हम कोटा स्टोन की फिनिश देंगे। हमारी सारी सीलिंग्स जो होंगी वो फॉल सीलिंग्स में होंगी, कोई भी पाइप हमारा दिखाई नहीं देगा, कोई भी लाइन हमारी हैंगिंग नहीं आएगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे वॉशरूम सब डाउन लेवल में जा रहे हैं, डाउन टू द रूफ लेवल, इस वजह से क्या है कि सारे पाइप्स कवर्ड होंगे, कोई भी हमारी हैंगिंग लाइन नीचे दिखाई नहीं देगी, इलेक्ट्रिकल लाइन हमारी दिखाई नहीं देगी, वाटर लाइन हमारी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पाइप्स दिखाई देंगे कॉलम के साथ वर्टिकल उतरते हुए। तो उस चीज़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कवर्ड करके चलें, तो बिल्डिंग का लुक बहुत अच्छा आएगा। मेन रोड का प्लॉट है, हम दूर से भी प्लॉट को देखेंगे, नीचे फॉल सीलिंग्स हैं, नीचे कोटा स्टोन लगा हुआ है, तो एक लग्जरी फिनिश है। प्रोजेक्ट को हम लग्जरी सेगमेंट के साथ बनाएंगे। भाई बेसिक अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्राइजेस तो अफोर्डेबल हाउसिंग की हो गई, लेकिन फिनिशेस जो हम दे रहे हैं वो लग्जरी हो गई। तो हमारी मतलब कॉन्सेप्ट हो गया अफोर्डेबल हाउसिंग विद लग्जरी फिनिशेस। मेन बात यह है कि क्लाइंट पैसा तो उतना ही खर्च कर रहा है जितना वो और जगह खर्च करेगा, लेकिन उस पैसे के एवज में हम उसे फालतू क्या दे रहे हैं, हमें मेन क्लाइंट को ये समझाना है। कभी उसको सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बिल्डिंग का फिनिश जब भी कोई क्लाइंट एंट्री करेगा, आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ो, सबसे बढ़िया लॉबी बनाता है महागुन से अच्छी एंट्रेंस लॉबी कोई डिजाइन नहीं करता। लेकिन जब हम घुसते हैं ना महागुन के किसी टावर में, तो उसका एक लुक ही अलग होता है। आज फ्री होल्ड के अंदर हम इस नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे कि हमारी पार्किंग की फिनिशेस बेटर होंगी,
ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की, फिनिश की। साइट प्लान क्या है हमारा? साइट प्लान का आप लोगों को आइडिया है, हम लोग 2 टावर बनाएंगे। आज हम जिसमें खड़े हैं ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 के बाद 18 फीट का एक ओपन पैसेज आएगा विच इज ओपन टू स्काई। उसकी फिनिश पार्किंग की तरह सेम होगी। उसके बाद हमारा ब्लॉक 1 आएगा। नीचे स्ट्रीट पे पार्किंग रहेगी, फ्रंट पे कॉमर्शियल रहेगा, बीच में 18 फीट का वाइड पैसेज है जो पार्किंग्स में जाने के लिए होगा। उससे कभी भी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मूविंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्डिंग 3 साइड ओपन होने की वजह से क्लाइंट को पार्किंग 3 साइड से ही मिलेगी। क्लाइंट मेन रोड से भी पार्क कर सकता है, अंदर आने के बाद दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और ब्लॉक 2 के अंदर रोड से भी पार्क कर सकता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है पार्किंग के। पार्किंग भी कोई प्रॉब्लम, मतलब पार्किंग एक इशू नहीं होगी। जितनी इन्वेंट्रीज हम बना रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास पार्किंग्स हैं। लिफ्ट की कैपेसिटी हमने अपग्रेड कर दी है। अब तक हम 6 पैसेंजर लिफ्ट लगाते थे, अब हम यहाँ पे 8 पैसेंजर्स लिफ्ट लगा रहे हैं। दोनों लिफ्ट जॉनसन की होंगी, जॉनसन इंडिया के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, सेफ है, बेटर है, बेस्ट है। लेकिन अब हमने क्या करा है, अपग्रेडेशन क्या है कि 6 पैसेंजर से हम 8 पैसेंजर्स पर आ गए। नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज लगभग सेम ही आएंगी टावर में, लेकिन लिफ्ट अपग्रेडेशन हो गया। तीसरी, अब हम एक नई चीज जो करेंगे, इस बार हम करेंगे फायर फाइटिंग का काम। फायर फाइटिंग हमने अभी तक नहीं किया किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम कॉमन एरिया को फायर फाइटिंग देंगे। कॉमन एरिया के अंदर प्रॉपर सिस्टम रहेगा। अगर मतलब फॉर गॉड सेक अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर फायर फाइटिंग का सिस्टम होगा बिल्डिंग के अंदर। और ये जो पूरा सिस्टम होगा ये फिजिकली डिजाइंड होगा, इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे इसमें। तो आप क्लाइंट को ये भी समझा सकते हो, लो मेंटेनेंस विद दोज मेजर्स जिसकी मेंटेनेंस कम आती है। बिल्डिंग का मेंटेनेंस तभी कम रहेगा जब उसमें हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, जब उसके अंदर हम ऐसी चीजें लगाएंगे जो फिजिकली डिपेंडेंट हो। क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्लाइंट को बढ़ जाएगी। तो हमें क्लाइंट को ये समझाना है कि हम आपको प्राइस, पहली बार तो जब आप हमसे फ्लैट खरीदने आ रहे हो तो हम आपको अफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आपको लग्जरी फिनिशेस दे रहे हैं। हम आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फायर फाइटिंग दे रहे हैं। फायर फाइटिंग है, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जितने यूज होते हैं, चाहे वो सैनिटरी हो, सीपी फिटिंग्स हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो, स्टील हो, कंक्रीट हो, हम सब प्रोडक्ट्स ब्रांडेड यूज करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यूज होने वाले, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वुडवर्क, सब प्रोडक्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्लाइंट को वारंटी की और क्वालिटी की कभी इशू नहीं आता। फिनिशेस सारी हमारी अंदर जिप्सम में होंगी, हमारी सारी सीलिंग्स फॉल सीलिंग्स में होंगी। इवन दो पार्किंग, फ्लैट, कॉमन पैसेज, लिफ्ट लॉबी हमारी बिल्डिंग का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अप्रॉक्स 7x7 50 स्क्वायर फीट की तो मतलब बड़ी लॉबी आ रही है। इतनी ब्रॉड लॉबी अभी तक हमारे किसी भी टावर में नहीं आई। प्लस हमारा कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जो बैक का हो या जिसमें बैल्कनीज ना हो। सारे रूम्स में प्रॉपर सनलाइट रीच है। सारी बैल्कनी, मतलब सब बैल्कनीज अच्छे स्पेस में है। 7 यूनिट्स हैं ब्लॉक 2 के अंदर, जिसमें से 4 यूनिट्स, 2 यूनिट तो आप लोग लेआउट पे देख चुके हो कि जिसमें पूजा रूम आ रहा है। 2 यूनिट में और हमने एनहेंस करा है। अभी हम ऑफिस चलेंगे तो हम आपको एक बार फ्लोर प्लान भी समझा देंगे। बेसिक लैंड टाइटल सबको क्लियर है। लैंड टाइटल हमारा सेम है, जैसी जमीन पर हम अब तक काम करते आए हैं उसी तरह की जमीन है। अंडर सेक्शन 4 लैंड क्लियर है। प्लॉट 3 साइड ओपन है, लेकिन जो हमारे राइट हैंड साइड का प्लॉट है, इस प्लॉट का लैंड टाइटल अलग है। इस पे कभी भी कोई भी बिल्डिंग हाई राइज की नहीं बनेगी, हमेशा 2 ही फ्लोर तक की बिल्डिंग बनेगी। इसी वजह से ये जो टॉवर्स है ना, ये आपके 4 साइड ओपन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्लाइंट कोई भी इन्वेंट्री लेगा तो किसी भी इन्वेंट्री को ना तो वो ये कह सकता है ये पीछे की है, ना वो ये कह सकता है ये दबी हुई है, ना वो ये कह सकता है कि कल को यहाँ कवर्ड हो जाएगा। क्योंकि हम 15 फीट का स्पेस पीछे दे रहे हैं, 18 फीट का बीच में दे रहे हैं और 21 फीट का इधर दे रहे हैं, और मेन रोड हम 45 फीट की दे रहे हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट का रीच है वो हमेशा ऐसा रहेगा कि हम उसे अच्छा, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑल दोज पॉइंट्स आर वैलिड पॉइंट्स। जैसे आप लोग पहले से ही जानते हो कि हम लोग सैनिटरी अब तक हिंदवेयर की लगा के आए हैं। सैनिटरी सीपी फिटिंग्स हिंदवेयर लगाते आए हैं, 10 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है। वायर हम लोग ग्रेट वाइट की यूज़ करते आए हैं, वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती हैं। लिफ्ट हमारी जॉनसन इंडिया की हैं, वो 20 साल की वारंटी के साथ आती हैं। तब रह गया सीसीटीवी कैमराज हो गए, मतलब ये सब चीज़ें तो आपको मालूम ही है जो अब तक हम करते आए हैं। बेसिक हमें ये समझना है कि जो अब तक हमने करा है, हम बेहतर को और बेहतर करेंगे। अब आगे हम अपने ही काम को अपग्रेड करेंगे। आज तक हमने विहान में जितने प्रोजेक्ट्स बनाए उनका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर उनका एक अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन हम अब उसी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करेंगे अपने लिए ही। तो अब आप लोगों का जो अपना कंपटीशन अपने आप से ही है, क्योंकि आपने जो अब तक बेचा है अब आपको अपने उससे बेहतर बेचना है। तो हमारा कंपटीशन अपने आप से ही हो गया कि अब तक तो हम ये समझाते आए थे कि ये बढ़िया है, अब हम ही इससे बढ़िया लेकर आए हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कोलगेट का ऐड आता है विद
न्यू विटामिन विद न्यू लाइफ, है तो वही कोलगेट जो 20 साल से बिक रहा है, 30 साल से बिक रहा है, लेकिन वो कुछ नया लेकर आए हैं। तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो उसके हाईलाइट पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि हमारे पास नया क्या क्या है। और हमारे पास नया इतना कुछ है कि अगर हम अपना नया ही बता देंगे ना सिर्फ, तो पुराना तो हमारा काम दिखाई देगा। आप हेरिटेज विजिट कराओगे या होम्स विजिट कराओगे, आप कोई भी साइट विजिट करा सकते हो। आज हर जगह सब कुछ बढ़िया है, और जब आप यहाँ विजिट कराओगे तो आपके पास बहुत कुछ है बताने को जो नया है। इन्वेंट्रीज उतनी ही है, लिफ्ट बढ़ गई, आरसीसी की हमारी रिब आ गई, इसे रिब बोलते हैं, जो ये कास्टिंग आ रही है ना, वर्टिकल कास्टिंग बोलते हैं इसे। आप 2 वर्ड्स यूज कर सकते हो, वर्टिकल कास्टिंग या रिब। इसका क्लाइंट आपसे बेनिफिट पूछेगा तो आप उसे यही बताओगे कि ये एक तो आर्किटेक्चरली डिजाइंड है, ये मतलब वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो हमारी अर्थक्वेक के टाइम पे भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारी वॉल्स को स्ट्रेंथ देता है। अब तक जो हमें सिर्फ बेस मिलता था, अब वो हमें वर्टिकल कास्टिंग मिल रही है। तो वर्टिकल कास्टिंग हमारी स्लैब की भी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी वॉल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, प्लस हमारी सीपेज की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। दूसरी स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो क्लाइंट्स ये समझते हैं कि ये ब्रिक वर्क हो रहा है। हमारे यहाँ जो ब्रिक वर्क किया जाता है ना, उसमें भी हर 4 ब्रिक्स के बाद एक रॉड आती है स्टील की, मतलब सरिया आता है, टीएमटी। आप देख भी रहे हो, ब्रिक वर्क अभी आपके सामने हो रहा है, कई जगह आपको दिख रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो क्यों बेहतर है? ऐसा नहीं है सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इसी में मेंटेन किया हुआ है कास्टिंग में, हमने ब्रिक वर्क में भी मेंटेन किया हुआ है। ब्रिक वर्क में हम हर 4 ईंट पे एक रद्दा लगा रहे हैं, मतलब हर 4 ईंट पे एक सरिया लगा रहे हैं, तो वो हमेशा रीएंफोर्समेंट उसकी स्ट्रेंथ को बना के रखता है। कभी भी वॉल्स में क्रैक नहीं आते, कभी भी वॉल्स गिरती नहीं है, हमेशा वॉल्स स्ट्रांग रहती हैं, प्लास्टर की फिनिशिंग हमेशा इन पे बेटर आएगी। तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें औरों से बहुत बेहतर बनाती हैं। बस हमें क्लाइंट को बेसिकली इतना समझाना है कि वाई वी आर बेस्ट। ये तो है वी आर बेस्ट, लेकिन हमें उसको हाईलाइट समझाने हैं, क्योंकि अब हम बेस्ट से भी बेस्ट चीजें लेकर आए हैं। नहीं तो आपको मेन जो आपका जो मेन एजेंडा होना चाहिए ना काम करेगा, जो आपके हाईलाइट पॉइंट्स होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आपको यही याद रखनी है कि नया क्या क्या है। क्या क्या है नया? पार्किंग फिनिशिंग नहीं है, पार्किंग में फॉल सीलिंग से एक नया कॉन्सेप्ट है, फायर फाइटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, बिग लिफ्ट विद सेम इन्वेंट्रीज एक नया कॉन्सेप्ट है, बिग लिफ्ट लॉबीज एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगा रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हमारी लोकेशन बिल्कुल नहीं है, हमारे आसपास ऑक्यूपेंसी नहीं है, हमारे आसपास वो अपार्टमेंट्स हैं जो साइज में तो हमारे जितने हैं लेकिन कीमत पे अप्रॉक्स डबल है। तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग में हमेशा क्लाइंट को। अच्छा, अब एक आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा कि हमारे पास यहाँ पर प्ले जोन, प्ले एरिया कहाँ पर होगा? प्ले एरिया क्या है? तो प्ले एरिया के लिए हमारे पास अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है, प्लस हम अपने टेरेस पर टेरेस गार्डन नहीं, किड्स जोन, किड्स प्ले जोन ये डेवलप करेंगे, क्योंकि प्राइम इंपॉर्टेंस ये होती है, क्लाइंट को ये चाहिए होता है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी कितनी है। तो सेफ्टी के लिए हमारे पास बिल्कुल सेफ टेरेस है और पूरा प्ले जोन बनाएंगे टेरेस के ऊपर, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी।